क्लास 7th आपके लिए आज है आपकी हिंदी पुस्तक का वसंत पुस्तिका का पाठ 2 दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक परिचय। इनका पूरा नाम है शिव प्रसाद सिंह। जन्म 19 अगस्त 1928, जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश। कर्म क्षेत्र यानी कि साहित्यकार और अध्यापक के रूप में ज़्यादा जाने गए। प्रस्तुत कहानी को लेखक की प्रथम आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त है। दादी माँ कहानी का सार। प्रस्तुत पाठ लेखक की दादी के विषय में है। इसके लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं तथा अचानक ही उनकी आंखों के सामने अपनी दादी माँ की यादें सजीव हो उठती हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल में नहाने से बीमार होने पर दादी ने उनकी सेवा की। दादी को गवई गांव की 50 किस्मों की दवाइयों के नाम याद थे। दादी लेखक के बीमार होने पर उसके भोजन, दवाई और घर की साफ सफाई का खूब ध्यान रखती। अब भी लेखक बीमार होता है तो डॉक्टर, महाराज और नौकर की सेवाएं पाकर ठीक तो हो जाता है, परंतु उसे अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। उनके भाई की शादी के समय उनकी दादी माँ का उत्साह बहुत अधिक था तथा वे कोई भी काम अपनी उपस्थिति में होना ही पसंद करती थी। रामी की चाची का कर्जा माफ करने वाले वृत्तांत में उनकी उदारता व गरीबों के प्रति दया को दर्शाता है। यहाँ लेखक ने बताया है कि भले ही वे मुख की कटु थी, पर उनका हृदय विशाल था। अगले प्रसंग में दादी माँ का लेखक के प्रति प्रेम दर्शाया गया है कि किस प्रकार महिलाओं के कार्यक्रम को चोरी से देखने के बाद भी जब लेखक पकड़े जाते हैं तो दादी माँ उन्हें कैसे उन महिलाओं के डांट से बचा लेती है। तीसरे प्रसंग में दादी माँ के जीवन में जब दादाजी की मृत्यु के बाद जो एकाकीपन आया उसका जिक्र किया गया है। दादाजी की मृत्यु हो जाने पर भी दादी माँ अपना दुख सदैव छुपा लेती और किसी को भी दुखी नहीं होने देती। यहाँ दादी माँ की सहनशीलता का उत्तम वर्णन है। और अंतिम प्रसंग में लेखक अपनी दादी का परिवार के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी परिवार पर कर्ज होने पर अपना कंगन देकर आर्थिक संकट टाल देती हैं। शब्द अर्थ। प्रतिकूलता अर्थात विपरीत स्थिति, सिवान नाला, लाई खिले, हुड़क चाहत, लवंग लौंग। विलंब का अर्थ है देर, तिताई तीखापन। विसूचिका कहते हैं छूत की बीमारी को। निस्तार उद्धार, वात्या चक्र घटनाक्रम। पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर, लेखिका को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है। प्रश्न 2, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी? उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उन्होंने दादाजी के श्राद्ध में पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की और पहले का उधार लिया रुपया कोई नहीं दे रहा था। प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव दयालु है। उनके स्वभाव का यही पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य लेकर गरीबों तक की मदद करने में पीछे नहीं हटती हैं। जैसे रामी चाची के उधार न चुकाने पर भी दादी माँ ने उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता की। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर दादी माँ ने दादाजी द्वारा पहनाया गया कंगन अपने बच्चों को दे दिया ताकि घर की आर्थिक स्थिति संभल जाए। इसके बाद कहानी से आगे के प्रश्न हैं जिन्हें आप इस स्लाइड को देखकर पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।